नमस्कार दोस्तों, अकेला इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुने, आपकी आलस्य दूर हो जाएगी। जो मनुष्य जितना ज्यादा कामचोर होता है उतना ही उसके शरीर में सुस्ती छा जाती है। ऐसे इंसान के लिए कठिन काम करना तो दूर, खुद के छोटे मोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। प्यास भी लगी हो तब भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, और इसी कारण उसके आसपास के वातावरण में भी मुर्दी सी छाई रहती है। आलस्य के ताले में जकड़े हुए मन में आनंद की कोई झलक नहीं होती। चेहरे पर कभी ना मिटने वाली थकान और आंखों में नींद होने के कारण ऐसे लोगों से सब दूरियां बनाने लगते हैं, और कुछ समय बाद वह अपने परिवार के लिए ही बोझ बन जाते हैं और उन्हें खुद भी अपना जीवन व्यर्थ और बोझिल लगने लगता है। इसीलिए ऐसे लोगों को अपना जीवन काटने के लिए किसी प्रकार के आनंद और खुशी की आवश्यकता तो पड़ती ही है, ताकि जीवन में थोड़ा बहुत तो रोमांच बना रह सके। और इसी कारण आलसी मनुष्य की कल्पना में काम वासना के विचार उठने लगते हैं, क्योंकि ऐसे विचारों की कल्पना करने में कोई मानसिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और क्षणिक आनंद की भी अनुभूति हो जाती है, जिससे जीवन में थोड़ा बहुत रोमांच तो बना रहता है, लेकिन आलस्य की चादर ओढ़े यह काम वासना के विचार किस प्रकार जीवन का सारा आनंद चूस लेते हैं, उसी पर आज की कहानी आधारित है। श्याम नाम का एक लड़का पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव में रहता था। पहाड़ों के आसपास जो गांव होते हैं उनमें बहुत थोड़े से घर होते हैं, और उन्हीं में से एक घर श्याम का भी था। श्याम को उस गांव का बच्चा बच्चा जानता था, और गांव में उसकी पहचान किसी अच्छे काम के लिए नहीं थी, बल्कि सभी लोग जानते थे कि श्याम गांव का सबसे आलसी युवक है। दिन चढ़े तक सोना, हर काम को टाल देना, किसी की कोई मदद न करना, यही सब दुर्गुण श्याम के व्यवहार में थे। ऐसा नहीं था कि श्याम खुद को बदलना नहीं चाहता था, अंतर्मन से वह भी चाहता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रकृति का आनंद लिया जाए, और जब वह देरी से सोकर उठता तो उसे बड़ा अफसोस होता। वह उसी पल सोचता, वह उसी समय खुद से संकल्प करता कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही रहूंगा। लेकिन रात होते होते वह अपना संकल्प भूल जाता था, और फिर अगले दिन चढ़े तक सोते रहता। यह उसका नित्य नियम हो गया था, यह उसकी रोज की आदत हो गई थी। अब तो उसे याद भी नहीं आता था कि आखिरी बार वह ब्रह्म मुहूर्त में कब उठा था और कब उसने प्रकृति का आनंद लिया था। अब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसके लिए एक कल्पना मात्र रह गया था, और सुबह देरी से उठने के कारण उसके हर काम में देरी हो जाती थी। चाहे फिर वह नहाना हो या खाना पना हो, हर काम में देरी होने लगी थी। कोई काम समय पर नहीं हो पाता था, और इसी के कारण श्याम के जीवन में तनाव बढ़ने लगा था। लेकिन सुबह जब धूप निकलने तक वह सोता रहता, और जब उसके माता पिता उसे जगाने आते और समय का उसको ख्याल आता, तो उसको बड़ा अफसोस होता, बड़ा पश्चाताप होता। वह सोचता कि मैं चाहकर भी खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा हूं, क्यों मैं अपने संकल्प का पालन नहीं कर पा रहा हूं। श्याम हर दिन खुद से संकल्प करता, लेकिन अगला दिन आते आते वह कल्प सूखे पत्तों की भांति उड़ जाता। अब तो उसने खुद से उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वह खुद को बदल भी सकता है। जब वह अपने हम उम्र साथियों को मेहनत करते हुए देखता, कमाते हुए देखता, तो उसे बड़ा पश्चाताप, बड़ी ईर्ष्या होती कि आखिर मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूं, और धीरे धीरे इन्हीं विचारों ने उसके मन को मैला कर दिया था। अब उसका मन चिड़चिड़ा हो गया था, ईर्ष्या से भर गया था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन शाम के समय वह अपने घर के द्वार पर बैठा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि किस तरह मैं अपने जीवन को बदल लूं, कि तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु पहाड़ी पर बने आश्रम की तरफ जा रहा था। गांव की जो पहाड़ी थी उसकी चोटी पर एक आश्रम बना हुआ था, और वहां पर एक बौद्ध भिक्षु बड़े शांत वातावरण में रहता था। वह रोज दिन में उस पहाड़ी की चोटी से उतरकर उस गांव में सामान लेने के लिए आया करता था। पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची थी, बहुत थकाने वाली थी, और श्याम को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि यह बौद्ध भिक्षु रोज नित्य नियम कैसे इतनी ऊपर से उतरकर सामान लेकर वापस उस चोटी पर चढ़ जाता है। ये तो सच में कोई अद्भुत बात थी, क्योंकि एक आलसी मनुष्य के लिए यह एक असंभव सी बात थी। उसे यह महसूस होने लगा कि इस बद्ध भिक्षु के पास जरूर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, और अगर वह भी उन दिव्य शक्तियों को जान लेता है तो उसका भी आलस्य दूर हो जाएगा। वह भी उस बौद्ध भिक्षु की भांति अपने जीवन में मेहनत कर पाएगा, अपने जीवन में कुछ कमा पाएगा।
लेकिन वह दिव्य शक्तियां क्या थीं? वह कहां से उसे प्राप्त हुई? यह सब जानने के लिए उसे बद्ध भिक्षु के पास उस पहाड़ी पर चढ़कर जाना था। अपने जीवन को बदलने के उद्देश्य से, अपने जीवन से आलस्य बिल्कुल खत्म करने के उद्देश्य से वो उस पहाड़ी पर अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चल पड़ा। पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची थी। कभी कभार गांव का कोई इंसान महीने में एक बार उस पहाड़ी पर जाया करता था, लेकिन जब श्याम ने निश्चय किया कि वह अपने आलस्य से छुटकारा पाना चाहता है और उसके लिए वह बद्ध भिक्षु ही उसे वह दिव्य शक्तियां बता सकता है, तो वह अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पहाड़ी के लिए रवाना हो जाता है और धीरे धीरे आराम करते हुए शाम तक वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। जब वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, थक कर चूर हो चुका था। और जब वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसे बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर जो मजा, जो आनंद पैदा होता है, वही आनंद श्याम के मन में पैदा हो रहा था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत करने से कितना आनंद पैदा होता है। जब वह आश्रम में पहुंचा तो आश्रम के द्वार पर ही वह बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। शाम के वहां पहुंचते ही बौद्ध भिक्षु ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऊपर से बैठकर देख रहा था। तुम किस तरह आराम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। चलो मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा आना क्यों हुआ है? तुम्हारे मन में कौन से सवाल है जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिला? श्याम ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, आप यह मत समझिए कि मैं बहुत हिम्मत वाला लड़का हूँ। मैं तो बहुत ही आलसी हूँ, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं इतनी नीचे से लगातार चलते हुए आ रहा हूँ। वह आप ही हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिनकी वजह से मैं इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ पाया। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी इतनी ऊंची चोटी चढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे मन के सवाल मुझे जीने नहीं दे रहे थे। इसीलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी आपके शरीर में उस फुर्ती व चपलता, वह फुर्ती कैसे कायम रह पाती है? कैसे आप रोज गांव में जाकर वापस इस आश्रम में आ पाते हैं, जिस चोटी पर लोग महीनों महीनों नहीं चढ़ पाते? आप रोज कैसे इतनी दूरी तय कर लेते हैं? अगर आप मुझे वह रास्ता बताएंगे तो मैं अपने जीवन से आलस्य को बिल्कुल दूर कर पाऊंगा। आलस्य के कारण मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। पूरे दिन बिस्तर में पड़ा रहता हूं और नाना प्रकार के ख्यालों की कल्पना करता रहता हूं, और पिछले बहुत दिनों से मेरे मन में काम वासना के विचार लगातार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरे शरीर की प्राण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं बहुत जल्दी बूढ़ा होने लग रहा हूं। मुझे किसी चीज में कोई आनंद नहीं आता। सिर्फ काम वासना को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ मेरी काम वासना ही है जो मुझे आनंद प्रदान करती है। जब भी मैं अपने बिस्तर में लेटता हूं तो नाना प्रकार के सुंदर युवतियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। मैं अपने उन विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन जितना ही मैं रोकने का प्रयास करता हूं, वह विचार उतने ही ज्यादा मुझ पर हावी होने लगते हैं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। मुझे इस कीचड़ से, इस नर्क से बाहर निकालिए, वरना तो मैं एक दिन खुद ही आत्महत्या कर लूंगा। बद्ध भिक्षु ने उसके आंसू पोंछ हुए उसे दिलासा देते हुए कहना शुरू किया कि आलस्य को हम खुद बढ़ावा देते हैं। हमारा मन नाना प्रकार की चाल चलता है और हम उस चाल में उलझ जाते हैं। अगर हम अपने मन की चाल को पकड़ना सीख लें तो फिर हमारा मन हमें धोखा नहीं दे पाएगा। फिर वह उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हम चाहेंगे। अगर तुम अपने मन को 1 इंच भी जगह नहीं दोगे, कोई बहाना चलने ही नहीं दोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वो तुम्हारा साथी हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर तुम अपने मन का ना मान लेते हो, अपने मन की चाल में फंस जाते हो, तो वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। आज जब तुम इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो तुम्हें आलस्य क्यों नहीं आया? तुमने खुद से यह सवाल किया क्योंकि तुम्हारे मन के पास कोई बहाना ही नहीं था। तुमने अपने मन को बचने के लिए कोई जगह नहीं दी। तुम्हें पता था कि अगर तुम्हें वह तरीके पता नहीं चले जिनसे तुम्हारा आलस्य दूर होगा, तो तुम खुद आत्महत्या कर लोगे। तुम अपने जीवन से इतना ऊब चुके थे, अपने आलस्य को दूर करने के लिए इतने लालायित थे कि तुम्हारा सारा आलस्य एक पल में खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और वह जवाब सिर्फ मैं ही दे सकता था, और मैं इस चोटी पर बैठा हुआ था। इसीलिए तुम्हें अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस चोटी पर चढ़ना ही था।
हमारा मन तब तक हमें अपने बनों में फंसा रहता है जब तक उसे कोई दूसरा विकल्प नजर आता है। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने गांव में ही मिल गए होते तो तुम इस चोटी पर कभी नहीं चढ़ते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। इसीलिए मजबूरन तुम्हें इस चोटी पर चढ़ना पड़ा, और इसीलिए कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण तुम्हारा आलस्य बिल्कुल दूर हो गया। चाहे कुछ देर के लिए ही हुआ, लेकिन हुआ तो सही। जब तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो तब तुम्हारे मन में यही ख्याल होते हैं कि शायद मेरी किसी को जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए जागने से क्या फायदा। लेकिन जब तुम्हें यह महसूस होगा कि चाहे दूसरे किसी को तुम्हारी जरूरत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खुद की जरूरत है, खुद को समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह की ताजी हवा का सेवन करना, सुबह सुबह व्यायाम करना, वह तुम्हें कितना आनंद प्रदान करता है। एक बार अगर तुम्हें यह महसूस हो जाए तो तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा, और उसके बाद तुम्हारा मन तुम्हें अपनी चाल में फंसा नहीं पाएगा और तुम्हारा आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली सीख यही है कि अपने मन से बहाने बनाना बंद करो। कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? अपने आलस्य को दूर करने के लिए भोजन का बहुत बड़ा उपयोग होता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, इसीलिए जिस प्रकार का भोजन तुम करते हो उसी प्रकार का तुम्हारा मन हो जाता है। अगर तुम बासी खाना खाओगे, बेवक्त भोजन करोगे, तो उसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। समय से और शुद्ध भोजन करना बहुत आवश्यक होता है, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने वाली बात होती है कि जितनी भूख हमें लगी है उससे 2 रोटी कम खाई जाए, क्योंकि जितना भरपेट हम भोजन करते हैं उतना ही आलस्य हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप भरपेट भोजन करते हैं तो आपको तुरंत नींद आने लगती है। इसके अलावा अपने शरीर की देखरेख भी बहुत आवश्यक होती है। अपने शरीर को ना तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से और ना ही बहुत ज्यादा ठंडे पानी से एक इंसान को नहाना चाहिए। इंसान को हमेशा ताजे पानी से नहाना चाहिए, और ताजे पानी से नहाने के बाद कम से कम सप्ताह में 1 बार अपने शरीर की सरसों के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे शरीर की त्वचा खुलने लगती है, उसका रोम रोम जागृत हो जाता है, ताजी हवा हमारे पोर पोर में समाने लगती है, जो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसके साथ साथ यह भी ख्याल रहना चाहिए कि हम अपनी नाभि में तेल अवश्य लगाएं। रोजाना नाभि में तेल लगाने से हमारी सभी नाड़ियों को पोषण मिलता है, जिससे कि रक्त का प्रवाह हमारी नाड़ियों में सुचारू रूप से चलता रहता है। इसके साथ साथ अगर शरीर में बहुत ज्यादा आलस्य है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही तिल के तेल का कुल्ला जरूर करें। 2-3 बार कुल्ला करने से आपके शरीर में जो भी अशुद्धि होती है वह बाहर निकल जाती है, और उसके बाद आपका आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक बात समझने वाली यह भी है कि सिर्फ खान पान से और शरीर के रखरखाव से आलस्य पूरी तरह से दूर नहीं होगा। साथ के साथ तुम्हें व्यायाम भी करना चाहिए। इसके साथ योग अभ्यास और प्राणायाम भी बहुत आवश्यक होता है। इससे तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से खुलती हैं, और एक बार अगर तुम आलस्य के चक्कर से बाहर निकलकर असली आनंद का मजा ले पाए तो फिर तुम्हें किसी सीख की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जहां पर हमारे मन को आनंद मिलता है वहीं पर हमारा मन अपने आप दौड़ा चला जाता है। और याद रखना, अगर तुम आलस्य में भरे रहे, अपने बिस्तर पर पूरे दिन पड़े रहे, तो तुम्हारे अंदर काम वासना के विचार उठेंगे और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यही जीवन का असली आनंद है, और तुम उसमें डूबते चले जाओगे और अपनी प्राण शक्ति को यूं ही खर्च करते रहोगे। आखिर में तुम यही पाओगे कि बहुत सारी बीमारियों ने तुम्हारे शरीर को जकड़ लिया है, तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी है, बुढ़ापा आने लगा है। इसीलिए अपने शरीर में काम वासना के विचारों को उत्पन्न होने से रोक सकते हो तो रोक लो, और उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कड़ी यही है कि तुम आलस्य को पैदा होने से अपने शरीर में रोक पाओ। यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा कि लोगों को लगता है कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन असल बात यह है कि दिव्य शक्तियां सभी के मन में होती हैं, लेकिन बस उन्हें खोजना पड़ता है। इसीलिए आज से ही तुम ध्यान के द्वारा अपने मन की शक्तियों को जानने का प्रयास करो, और उसके बाद तुम भी अपने मन की असीम शक्तियों को देख पाओगे, उनका तुम उपयोग कर पाओगे और अपने जीवन में सफल भी हो पाओगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अकेला इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।